सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा हुआ दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल के। मेरे मित्र आरपीएफ अगर कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हो या एसआई की तैयारी कर रहे हो तो आप सही जगह पर हो, आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। मेरे मित्र आपको एक चीज़ बता दूं मैं, ये वो क्वेश्चन है जो आपको पेपर में पूछे जाएंगे या आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। मेरे भाई याद रखना, जिन बच्चों ने ऐसे जीडी का पेपर दिया था कम से कम जीके में 16 से 17 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर कम से कम ने 150 से 200 क्लासें मैंने एसएसजी जीडी की करवाई थी जीके के अंदर। जब जाके आपका पूरा पेपर मिलने लगा, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर भी देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। वार्षिक वलयों की गणना करके किस वृक्ष की आयु का निर्धारण किया है, ये बताना है। कौन से? तो आप सभी का उत्तर क्या होगा। सारे मित्र पहले क्वेश्चन का उत्तर देंगे कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है। तो आप कहोगे डेड्रोकोनोलॉजी, यानी मेरे दोस्त कोनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, बताओ इसका उत्तर क्या है। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता में किस स्थल से मिला है। जूते हुए खेत का जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या कहोगे दोस्त, आप कहोगे सर कालीबंगा से मिले हैं, जो हो जाती है राजस्थान के अंदर। कहाँ होती है? राजस्थान के अंदर हो जाते हैं। और यहाँ पर काली चूड़ियाँ भी मिली, यानी ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या कहता है। मोहम्मद गजनी ने सभी आक्रमणों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। मोहम्मद गजनी का सभी आक्रमणों में से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था, ये आपको ध्यान रखना है। मेरे दोस्त आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण हुआ था, यानी 1025 के अंदर 1025 के अंदर जो आक्रमण हुआ था मेरे दोस्त, ये सोमनाथ का मंदिर गुजरात में हो जाता है। कहाँ होता है? एक में सही दिखेगा आपको। आप कहोगे सर जी गुजरात। तो ये आक्रमण महत्वपूर्ण आक्रमण हो जाता है आपका उत्तर। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सी झील, आपको झील के बारे में पूछा गया है, हनीमून लेक कहते हैं, ये बताना है आपको। हनीमून समझ गए ना, हनीमून से सभी बच्चे। तो एक बार तैयारी कर लो अच्छे से, सिलेक्शन ले लो, फिर हनीमून ही मनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको टिटिकाका, यानी बच्चे ऑप्शन बी जो देगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही है। मैं कहूँगा बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ इसका उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त। क्या इस क्वेश्चन का उत्तर कोई बच्चा दे पा रहा है? जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर आपका क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर जल्दी से दे दीजिए। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई सभी अपना उत्तर देंगे। तो आपको क्या कहता है, सिर के निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। सिर के में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। अब क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है बच्चे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखो, मगही किस भाषा की बोली है। मगही कौन सी भाषा की बोली है, ये आपको बताना है। जैसे कि पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी। तो मगही, ये मगही पूछा है मेरे दोस्त। आप कहोगे बिहारी है। क्या है? बिहारी। यानी मेरे दोस्त जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी देगा वो बिल्कुल सही रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसका उत्तर बताओ। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरे निर्मित हैं। मोहरे हैं वो किस में निर्मित है, ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या होगा? किस में निर्मित है मोहरे? सिंधु घाटी की मेरे दोस्त बात चल रही है तो सभी को याद आ चुका होगा कि सर बात करें सेलखड़ी की। सेलखड़ी की जो बच्चे बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहां से बी बिल्कुल सही रह जाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहां स्थापित किया गया था। बताएंगे दोस्त, बिहार का जो पहला दूरदर्शन केंद्र, आपको हर राज्य का जो पहला दूरदर्शन केंद्र कहां पर स्थापित हुआ उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहां से कहेंगे मुजफ्फरपुर में किया गया था मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी। और पटना क्या हो जाती है? राजधानी। क्या होती है? राजधानी बिहार की हो जाती है वो पटना हो जाती है। ये चीज भी आपको मालूम हो जानी चाहिए मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल का आवश्यकता होती है। अम्ल यानी अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए। बताओ मेरे दोस्त, यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा।
कोई बच्चा बता सकता है कि यहाँ से आपका उत्तर क्या आ रहा है? क्या होगा 24, क्या होगा 15, क्या होगा 20, क्या 18? आखिरकार मेरे बच्चे, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त यहाँ से उत्तर देंगे सर बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कितना हो जाएगा 20 बिल्कुल। बताओ मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रहेगा? तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राज कवि थे? यानी राजा था, उसका दरबार में राज्य कवि थे। अब बताना है आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा दोस्त, जैसे कि विष्णुदेव राय के थे या कृष्णदेव राय के थे। ये दो ऑप्शन आप काट दीजिए, क्योंकि तिरुमला नहीं होगा और नरसिंह नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से आप कहोगे कि कृष्णदेव राय के, ये ध्यान रखना है। अगर बच्चे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्कादो नामक के दो भाइयों ने की थी, पर इसकी स्थापना 1336 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी इस राज्य की, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम आगे चलें, गायक का संधि विच्छेद होगा, ये हिंदी का हो गया, कोई बात नहीं, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लो। अगर आपसे कहीं पूछा गया कि गायक का संधि विच्छेद, इसका दो भाग कर दीजिए, एक तो होगा गे प्लस मेरे बच्चे अक, यानी जो बच्चा ऑप्शन ए देगा, क्योंकि यहाँ पर दो मात्रा आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए देगा वो बिल्कुल सही है। मैं कह दूं बच्चे कि अगर अगले क्वेश्चन पे चले तो इसका उत्तर क्या है? अहोमो क्या है? अहोम जनजाति भारत में किस राज्य में पाई जाती है? ये आपसे पूछ रहा है। अहोम जो जनजाति होती है वो भारत के किस राज्य में पाई जाती है? अगर हम यहाँ से कहें कि मेरे दोस्त राजस्थान, असम, उत्तराखंड, मेघालय, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? तो हम यहाँ से कहेंगे मेरे दोस्त, आपको यहाँ से कहोगे सर असम, ऑप्शन नंबर जो बच्चा बी देगा वो बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? बताओ मेरे दोस्त, इसका आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या होगा? कोई बच्चा यहाँ से अपना उत्तर दे सकता है कि नहीं दे सकता है? जल्दी से बताएंगे, क्योंकि टॉप और बेहतर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं आज की इस क्लास के अंदर। मेरे भाई ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन अगर मैं आपको HW के तौर पे दे दूं तो क्या कोई बच्चा कमेंट करके बता सकता है? कमेंट करने का तरीका बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं सर ए, वो लिख देते बी, ऐसे आपका कमेंट वैसे मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन का या कौन से क्वेश्चन का उत्तर दिया है। आपको क्वेश्चन के नंबर डाल के फिर इसका जो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, इस तरह लिखना है, तो मैं बता दूंगा आपको सही है या गलत है। आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। पुस्तक के बारे में अगर मेरे दोस्त पूछता है तो आप क्या कहोगे? 23 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, 19 अप्रैल को या 16 अप्रैल को? पुस्तक के बारे में अगर मेरे दोस्त आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कोई बच्चा इसके बारे में जानकारी दे सकता है मेरे को? क्या कोई बच्चा इसके बारे में मेरे को बता सकता है कि आपका उत्तर क्या रहेगा? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए, 23 अप्रैल बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। आगे चलो, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना में नए प्रमुख बने हैं? करंट का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, यह आपसे पूछ रहा है। अगर करंट का क्वेश्चन आपसे पूछा है तो मेरे दोस्त क्या होगा कि भारतीय सेना में नौसेना के नए प्रमुख बने हैं, तो नौसेना यानी नेवी की बात हो रही है। अगर नेवी की बात हो रही है मेरे दोस्त, तो आप यहां से कहोगे दिनेश कुमार त्रिपाठी, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर डी जहां से यो देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका उत्तर क्या है? क्वेश्चन कह रहा है मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है? मानव हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वो कहाँ होती है? तो ये ग्रंथि हमारे शरीर के कौन से अंग, शरीर का कौन सा अंग है उसमें पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है? अंग हमारे क्या कहेंगे यहाँ से मेरे दोस्त, मस्तिष्क में उपस्थित होती है, यानी आपका जो शरीर का जो मस्तिष्क है ऊपर वाला हिस्सा। बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व धरोहर जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? बताएगा मेरा कोई मित्र यहाँ से उत्तर? क्या कोई बच्चा मेरा यहाँ से उत्तर दे सकता है? बताओ जल्दी से, आप किसी का उत्तर यहाँ से आ रहा है जो बिल्कुल सही है? बताओ मेरे दोस्त, यहाँ से क्या कोई बच्चा उत्तर दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है? तो मैं कह दूं मेरे बच्चे, जो यहाँ से उत्तर दे रहा है कौन सा मेरे बच्चे? ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा 18 अप्रैल।
यानी बच्चे ऑप्शन नंबर जो डी देगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं कहूँ आगे बढ़े, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी बताओ। यहाँ पर आरसीबी की बात नहीं चली, आरबीसी की बात चल रही है। ये आपको ध्यान रखना है किसको इसका कब्रिस्तान कहा जाता है। अब यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा मेरे भाई? आप यहाँ से कहोगे प्लीहा। मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर आप यहाँ से कह सकते हो अगर कि सर यहाँ से सी बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी हिंदी का क्वेश्चन आ गया वापस आपके बीच में, कोई बात नहीं, ये भी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। कई बार पूछा जाता है, अगर आप ऐसे जीडी का एग्जाम दोगे बहुत सारे बच्चे, तो वहाँ पूछ सकता है कि अभिषेक का संधि विच्छेद क्या है। तो इसके दो टुकड़े कर दो अभिषेक के, एक तो होगा अभी प्लस शेख, तो अभिषेक हो जाएगा मेरे मित्र। यहां से आपने देख लिया है। अगर मैं कहूं अगले क्वेश्चन पे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है मेरे भाई? क्वेश्चन आपको कह रहा है हिस्टोरिया प्लांटरस पुस्तक किसने लिखी थी? ये बताना है आपको, हिस्टोरिया प्लांटरस पुस्तक किसने लिखी थी मेरे दोस्त? तो यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा? कोई बच्चा बता सकता है कि आपका उत्तर यहां से क्या हो सकता है और यहां से आपका सबसे बढ़िया उत्तर क्या होगा? तो यहां से मेरे बच्चे आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए देगा वो बिल्कुल यहां से सही होगा, थियोफेस्टस। यानी मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन पे चलो। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे नहीं जाएंगे? एक क्वेश्चन पक्का आपसे डेट से संबंधित पूछा जाएगा, कुछ भी कुछ पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है, हर वो चीज़ हमें क्लियर करनी है, हर उस घर में मिठाई भेजनी है जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की नहीं है। समझे मेरी बात? कि हर उस घर में मिठाई भेजनी है जिसने कहा था तेरे बस की नहीं है या तू नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखनी है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल। मेरे बच्चे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं कहूँ आगे बढ़े, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? भारत का जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था उसको लूट कर कौन ले गया था? कोई बता सकता है? तो आपको पता है मयूर सिंहासन, इसको कौन लूट के ले गया था? नादिर शाह। क्यों ले गया? नादिर शाह ये लेकर चला गया था भारत से लूट कर। मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर यहां से बी बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूं कि बड़े अगले क्वेश्चन पर इसका उत्तर दो जल्दी से, यानी पुस्तक क्या है? नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक कौन है? ये बताओ, नेचर ऑफ जियोग्राफी बताएंगे मेरे मित्र। इस पुस्तक का आपका यहां से उत्तर क्या रहेगा? किस महान पुरुष द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? नेचर ऑफ जियोग्राफी। क्या कोई बच्चा दे पा रहा है? यहां से मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो यहाँ से बी देगा वो बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। मैं कहूँ अगर बड़े अगले क्वेश्चन पर, तो ये आपको कहता है ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालक केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहते हैं? भेड़ पालक, भेड़ तो आपको पता है हमारे भारत में पाले जाते हैं, पर यह कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालक जो केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? जो वह काम करते हैं उन मजदूरों को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ये आपको पता है या आप कहोगे सर क्या कहेंगे? जोकारू। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो यहां से बी दे देगा ना वो बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। मैं कहूं अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं, दक्षिण गंगोत्री क्या है? आपसे पूछा है दक्षिण गंगोत्री क्या है मेरे दोस्त, या आप क्या कहोगे? हम कह सकते हैं कि दक्षिण गंगोत्री मेरे मित्र यहाँ से कहोगे कि अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है, यानी कि मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर सी यहाँ से देगा बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। क्योंकि 15 मिनट की क्लास कराता हूँ और 15 मिनट की क्लास आपके सामने हो चुकी है, तो जरूर कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। मिलेंगे कल इसी समय एक और क्लास के साथ। आज से मैं लेता हूँ अलविदा। सभी